माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा। लेकिन सभापति महोदय, मेरे मन में, क्योंकि मैं भी हिंदुस्तान का नागरिक हूं, हिंदुस्तान में मैंने जन्म लिया, मन में इस बात की बड़ी पीड़ा होती है, दर्द होता है कि हमारे देश के बड़े नेता जो विदेशों में जाते हैं और विदेशों में जाकर जब हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं तो आम भारतीय के मन में तकलीफ होती नहीं होती? तकलीफ होती है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था खराब है, हिंदुस्तान में ये स्थिति है, वो तकलीफ होती है। कोई भी नेता हो, बोले कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, कोई भी नेता हो, नाम नहीं ले। मैं नाम का ले रहा हूँ, नाम नहीं ले, मैं नाम का ले रहा हूँ। सभापति महोदय, किसी भी पार्टी का मैंने नाम नहीं लिया, किसी भी पार्टी का नेता, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान की किसी भी पार्टी का नेता अगर विदेश में जाकर हिंदुस्तान की बुराई करता तो हिंदुस्तान कभी सहन नहीं करेगा उसको। नाम नहीं लिया। सभापति अध्यक्ष महोदय, नाम लिया हो तो विलोपित करें। सभापति विलोपित करा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदय, कोई सभापति महोदय, प्लीज कोई नेता, आप कोई नेता हिंदुस्तान का, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे हिंदुस्तान का, जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है, उसका सबूत मांगता है, वो हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा। कोई नेता ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसका सबूत मांगता है, वो हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा। ऐसे नेताओं की वजह से हिंदुस्तान की अभी एक छोटी सी बात बताऊं मैं आप लोगों को, सभापति महोदय, अगर आप देशभक्त हो तो ऐसे नेता के खिलाफ बोलो। अब आप बिराजे प्लीज। सभापति महोदय, बिराजे। मेरा खाली इतना ही नहीं तो है, कल केंद्र सरकार का बजट आया, मैं बजट में बोल रहा हूँ और राज्यपाल का अभिभाषण में बोल रहा हूँ। कल केंद्र सरकार का बजट आया, कल केंद्र सरकार का बजट। बैठिए पिल्लिया जी, आप बिराजे प्लीज। सभापति महोदय, कल मैंने नाम ही नहीं लिया किसी का, मैं कह रहा हूँ किसी भी पार्टी का नेता, नाम नहीं ले, कांग्रेस भी नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी पार्टी का नेता हो, नाम नहीं लिया, उसमें भी तकलीफ है आपको। चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसे तकलीफ हो रही है। आपका नाम नहीं लिया, मैंने किसका हिंदू का, किसी भी पार्टी का नेता, क्या बस बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। सभापति महोदय, कल लोकसभा में केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ सभापति महोदय, और उस बजट में देश यार बजट की युवा वर्ग, किसान, मध्यम वर्ग, अरे बजट की तारीफ तो कर रहा हूं मैं। हमारे वित्त मंत्री जी ने जो कल बजट प्रस्तुत किया, हम कल वित्त मंत्री जी ने जो लोकसभा में बजट दिया, और ये बात मैं युवाओं का, किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का जो हित उस बजट में हो सकता था, हमारी वित्त मंत्री जी ने किया, उसके लिए प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का धन्यवाद। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ सभापति महोदय, 2 मिनट में समाप्त यहाँ पर जी राम जी योजना की चर्चा बार बार की जा रही है, वो तो बोल सकता हूँ मैं, लेकिन और उसमें एक मिनट, उसमें ये कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी जी का नाम, राष्ट्रपिता का नाम उस योजना से हटा प्लीज। यार मेरा ये कहना है अरे प्लीज कि कल अगर कोई ऐसी बात होगी तो मैं बैठा कल के बजट में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना की घोषणा हुई है, उसके लिए तो धन्यवाद दे दो, उसमें कुछ ही नहीं है आपको। और जी राम जी के नाम पे, क्योंकि आप तो राम जी के नाम पे राम जी को मानते ही नहीं हो, राम सेतु का भी आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि काल्पनिक है, आपका इस बात का बिराजे प्लीज। आप सभापति महोदय एक बात बताओ, कल आज रात को उस बात की खुशी नहीं है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करता है, और जो हमारे टैरिफ लगा होता है, टैरिफ कम होता है, वो बहुत बड़ी बात है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था उससे मजबूत है, उस बात की हमको खुशी नहीं है, उसके लिए तो तालियां बजा सकते हैं।
प्लीज प्लीज सभापति महोदय, मैं जी राम जी योजना के बारे में प्रधानमंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना समाप्त चाहूंगा, करें माननीय। क्योंकि जो पहले नरेगा योजना थी, महानरेगा योजना थी, अभी बार बार ये कह रहे हैं कि 100 दिन की जगह 100 दिन कर दिए, लेकिन उसमें 100 दिन काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? और फिर इसमें भत्ते की व्यवस्था कर दी, 15 दिन में पेमेंट करने की व्यवस्था कर दी, कच्चे काम की जगह पक्के काम की व्यवस्था कर दी, और विशेष रूप से हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग, जिसमें 80% लोग किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? महानरेगा के समय में किसान को फसल कटाई के समय, बुआई के समय मजदूर नहीं मिलते थे। 60 दिन का उसमें विकल्प दे दिया, 60 दिन काम नहीं करेंगे तो मजदूर की व्यवस्था भी हो जाएगी, किसानों का उससे भी भला हुआ है। मेरा तो सभापति महोदय इतना ही निवेदन है। राज्यपाल के भी भाषण में राज्यपाल ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के लोग किस मुंह से भाषण दे रहे हैं? पेपर लीक तुम करो, भ्रष्टाचार तुम करो, महिलाओं के साथ शोषण तुम्हारे राज में हो, तुम्हारा मंत्री जी कहे राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, कानून व्यवस्था की बदहाली तुम्हारे राज में हो, कोरोना में 2000 करोड़ का घपला तुम करो, होटलों में सरकार तुम चलाओ, 50-50 हजार के 1-1 लाख के कमरों में तुम ठहरो, और उसके बाद भी कहो कि हम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। अभी हरीश जी चौधरी साहब कह रहे थे ना, जोधपुर 54वें नंबर पे था प्रदूषण की दृष्टि से। ये कह रहे थे आप, किसकी गलती है? 3 बार अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के, जोधपुर की वो सुधार नहीं पाए। गहलोत जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, जोधपुर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। बैठिए साहब। और मैं सभापति महोदय, नाथी के बाड़े की चर्चा भी संदीप जी कर रहे थे। नाथी के बाड़े में वो अभी डॉक्टर जी नहीं है, जो बार बार गमछा घुमा के लोगों को बेका। सभापति महोदय, मैं अब महामहिम राज्यपाल ने जो बजट में हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बदन लाल जी शर्मा का जो विचार प्रस्तुत किए हैं, उसके बारे में 2 मिनट 5 मिनट बोलूंगा। 5 मिनट ज्यादा हो जाएंगे। मैं सभापति महोदय 1,55,000 युवाओं को रोजगार दिया क्या? आपने क्या दिया? आपने पेपर लीक किया। रानी लक्ष्मीबाई की योजना, खेलों के लिए योजना, और शीघ्र ये बार जो राइजिंग राजस्थान की बात करते हैं, 8 लाख करोड़ के राइजिंग राजस्थान के हुए, 36 लाख करोड़ थे, 8 लाख मृत रूप ले चुके, धरातल पे आ चुके, और आप बार बार उस चीज को मानते नहीं हो। लेकिन मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 30-40 साल में न तो गायों के लिए कुछ किया, न गरीब के लिए कुछ किया, न किसान के लिए कुछ किया। आज हमारे राज्यपाल, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2 साल के बजट में जो राजस्थान में किया है, पिछले 50 साल में नहीं हुआ होगा, जो बजट लाल जी ने 2 साल में करके दिखाया। और ये बात हमारे लिए गर्व की बात है। आज जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, चाहे कॉलेज खोलने की बात हो, एनीकट बनाना हो, बांध बनाने हो, जैसे अभी पंचायतों की बात उठा रहे थे। हाँ, मुझे सभापति महोदय एक बात बताओ, ये बार बार कांग्रेस के सदस्य कह रहे हैं कि पंचायतें नहीं बन गई। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आपने नहीं बनाई पंचायतें? आपने नहीं बनाई? वो कहते हैं पंचायतों के चुनाव नहीं हो रहे। आप बताओ मुझे कि आपने कांग्रेस के राज में 14 साल तक पंचायतों के चुनाव नहीं कराया आपने? 14 साल तक, 17 साल तक चुनाव नहीं कराया। आप किस मुंह से बात कर रहे हो? चुनाव ही नहीं होने थे। और अब सभापति महोदय, मुझे कहने को तो बहुत बातें हैं, लेकिन मैं समाप्त करें। अंत में बस मैं 2 लाइनें कहकर बात कर रहा हूँ, समाप्त करता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा कहूँगा तो फिर अल्लाह करेंगे। हम चाहते हैं सदन शांति से चले। सभापति महोदय, मैं महामहिम
गवर्नर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब ने जो पिछले 2 साल में काम किया और आने वाले 3 साल में जो करना चाह रहे हैं, उसका विजन जो रखा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अंत में मैं 2 लाइनें बोलकर अपनी बात खत्म करूंगा कि अरे साहब, मुझसे सहा नहीं जाता दर्द। मुझसे सहा नहीं जाता है दर्द किसी इंसान का, मुझे बांटना आता है दर्द बेजुबान का। मेरे माथे पर लिखा हुआ है काम करना इंसान का, कर्ज उतारना है मुझको मेरे प्यारे हिंदुस्तान का। धन्यवाद राजे। एक लाइन कार्य सलाहकार सभापति महोदय, एक लाइन रहेगी, एक मैं इनके लिए रहेगी। इनके अपने स्वार्थ के वास्ते न औरों को बर्बाद खुद हो जाएगा, इस बात को भी याद कर। दास्तां किसी के कदमों से लिखी जाती है, कहा रोशन रहे हर आदमी, यही एक फरियाद कर।